बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये आज हमारा बॉयलर साल्ट के सिलसिले में लेक्चर नंबर 18 है और ये मौजू हमारा है फ़्लो यानी बहाव के इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा स्पीड मालूम करने के इंस्ट्रूमेंट्स। तो फ़्लो क्या है? नॉर्मली तो ये सवाल है, फ़्लो बहाव के लिए इस्तेमाल सेंसर पर एक शेर हासिल कर लीजिए। फ़्लो क्या है? फ़्लो नॉर्मली तो ये आम आदमी कह सकता है कोई नाली में पानी है, नाले में पानी है, वो बह रहा है, ये फ़्लो है। बात फ़्लो से मतलब ये होता है कि फी यूनिट टाइम में कितना बहाव आगे जा रहा है, चाहे गैस का है, स्टीम का है, पानी का है, किसी चीज़ का है, ये फ़ी यूनिट टाइम कितना आगे जा रहा है। तो ये फ़्लो की बड़ी अहमियत है। बड़े या छोटे बॉयलरों में फ़्लो की सेंसर की बड़ी अहमियत है। पावर हाउसों में अहमियत है। टरबाइन का जो है ना वो कभी कभी हमें कंडेंसेट भी मेजर करना पड़ता है फ़्लो, फिर वो स्टीम मेजर करनी पड़ती है, बॉयलर फीड वाटर का फ़्लो मेजर करना पड़ता है, इस तरह से गैस का फ़्लो मेजर करना पड़ता है। जो गैस हम बॉयलर में यूज़ कर रहे हैं, अगर वो कोयला है तो वो उसकी भी मिकदार मालूम करनी पड़ती है, वो भी फ़्लो ही हो गया। तेल अगर यूज़ करें, तेल का फ़्लो मालूम करना पड़ता है। फ़्लो के बगैर, कोई मीटर कैलकुलेशन के बगैर हमें वो किसी भी पावर हाउस पर या बॉयलर पर लॉस एंड प्रॉफिट का बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये हम क्या लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम किसी चीज़ को किसी जगह एक ख़ास मेजरमेंट का फ़्लो हमें मालूम ही नहीं है क्या जा रहा है, तो हम दे भी नहीं सकते और मालूम भी नहीं है कितना फ़्लो हमें यील्ड हुआ, हासिल हुआ या कितना दे दिया। तो इस वजह से फ़्लो की बड़ी अहमियत है। फ़्लो के मीटर को बिल्कुल दुरुस्त नापना चाहिए। तो इसकी यह अहमियत जो है फील्ड में शायद इतनी हो ना हो, कंट्रोल रूम में ज़्यादा होती है। कंट्रोल रूम में क्योंकि रीडिंग लेनी होती है, फ़्लो से 24 घंटे का डाटा भी निकाला जाता है। इसके अलावा आगे कई जगह वो फ़्लो यूज़ होना होता है, उसको फ़्लो को एक ख़ास मकदार से यूज़ होना होता है, तो वो उसका भी पता लगता है। जैसे बॉयलर में हमारी स्टीम की किसी की भेजनी है, हमें फ़्लो का पता है कितनी स्टीम की है। तो ये 12 फ़्लो का ये बड़ी अहमियत है। तो है वेरिएबल हेड फ़्लो मीटर। इस किस्म के फ़्लो मीटर दरअसल किसी फ़्लो एलिमेंट के इर्द गिर्द डेल्टा प्रेशर बनाते हैं। इनमें सबसे आम आरफिस प्लेट सिस्टम होता है जो गैसों के लिए और हाई प्रेशर लिक्विड के लिए, स्टीम के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी कई जो है ना वो फ्लूइड के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन डेल्टा प्रेशर बनाने के लिए फ़्लो नोज़ल, वेंचुरी ट्यूब, पिटार्ड ट्यूब, टारगेट प्लेट और पाइप एल्बो की इस्तेमाल होती है। तो ये थोड़ी सी हम बता दें कि ये तो आरफिस प्लेट क्या होती है। आरफिस प्लेट एक छोटी सी प्लेट होती है जो लाइन के बिल्कुल साथ दरमियान में किसी जगह बेल्ट की जाती है। तो उसमें एक ख़ास साइज़ का सुराख होता है, मखसूस साइज़ का सुराख होता है। इस सुराख की बिना पर हमने आगे कैलकुलेशन करनी होती है। फ़्लो वहाँ तेज़ी से गुजरता है, निकलता है। जितना ज़्यादा फ़्लो निकलेगा उतना ही ज़्यादा डेल्टा प्रेशर पैदा होगा। आरफिस प्लेट की दोनों तरफ प्रेशर इम्पल्स लाइनों के जरिए मालूम करके डेल्टा प्रेशर निकाला जाता है। फिर इस डेल्टा प्रेशर से फ़्लो मालूम किया, स्टीम का फ़्लो इसी तरीके से मालूम किया जाता है। इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा ना ये जितने मीटर मैंने बताए हैं सब ये डेल्टा पी नापते हैं। फ़्लो नोज़ल, वेंचुरी ट्यूब, ये सब डेल्टा पी नापते हैं। तो ये दरमियान में एक जगह डेल्टा प्रेशर, ये जिस तरह ये पाइप एल्बो है, पाइप एल्बो में जो एल्बो से जब लिक्विड गुजरता है तो एल्बो के जो अंदरूनी तरफ फ़्लो कुछ और होता है, स्पीड वेलोसिटी कुछ और होती है, जब बैरूनी तरफ वेलोसिटी कुछ और होती है। तो दोनों तरफ से एक छोटे छोटे से एक इम्पल्स लाइन निकाल कर उससे डेल्टा पी नापते हैं और डेल्टा पी को फिर कैलकुलेट करते हैं फ़्लो के लिए। ये जो है ना वेंचुरी ट्यूब, फ़्लो नोज़ल, पिटार्ड ट्यूब, टारगेट ट्यूब, पाइप फ़्लो के अपने फार्मूले हैं। इस पर यहाँ बहस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा मकसद वो डिज़ाइन करना नहीं है इनको। हमारा मकसद आपको समझाना है क्या है। आइए हम सबसे पहले बताते हैं कि वो क्या कहते हैं, आरफिस प्लेट क्या होती है। आरफिस प्लेट इस किस्म की एक प्लेट होती है। ये एक प्लेट है, इसके अंदर ये एक सुराख है।
ये प्लेट ये पाइपलाइन के अंदर दो फ्लेंजों के दरमियान में ये टाइट कर दिया, ये हिस्सा यानी फ्लेंजों के दरमियान में आ जाता है। तो और ये हिस्सा ओपन होता है, ये थोड़ा सा हिस्सा बाहर होता है ताकि पता चले कि अंदर कोई प्लेट लगी हुई है, ये निशानी होती है। ये एक तो डिज़ाइन ये है, एक डिज़ाइन ये है और तीसरा डिज़ाइन ये है, यानी बिल्कुल सेंटर में सुराख होता है। इस सुराख का साइज़ क्या होता है? साइज़ ये है कि ये वेरिएबल है, लेकिन तकरीबन ये अगर जितना साइज़ ये है यहाँ से यहाँ तक इतना ये है, तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में लाइन को 3 हिस्सों में यहाँ तकसीम किया गया, यानी सॉरी इस लाइन को लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, ये लकीर को, लाइन से मतलब लकीर। तो बाकी ये जो है ना, ये आगे इससे फ़्लो की मेजरमेंट का जो फार्मूला है वो ये अपना है। मसलन ये एक लाइन है, तो यहाँ लाइन के अंदर ये लगी हुई है ऑरिफिस प्लेट, ये उसका सेक्शनल हिस्सा दिखाया है। तो ऑरिफिस प्लेट में ये सुराख है, ये यानी तो ये फ़्लो जब इधर से गुजरेगा तो यहाँ जो है ये पहले फ़्लो रुकेगा, यहाँ जितना फ़्लो ज़्यादा गुजरेगा उतना इधर ज़्यादा रुकेगा, उसको रुकावट ज़्यादा होगी, तो रुकावट के बाद तेज़ी से इधर निकलेगा। तो इस जगह पर यह जो एरो लगे हुए इस जगह पर एक वैक्यूम पैदा होगा, तो यहाँ रश करके निकलेगा। तो वैक्यूम पैदा होगा, तो वैक्यूम पैदा होने से इधर लो प्रेशर पैदा होगा। तो लो प्रेशर से ये देख रहे हैं आप, ये एक मैनोमीटर है, तो इसमें एक डेल्टा पी पैदा होगा। ये समझाने के लिए, वरना ऐसा नहीं होता। तो होता ये है कि ये एक रीडिंग ये ले ली जाती है, ये इधर, और एक रीडिंग दरमियान में डेल्टा पी की गेज लगाकर हम डेल्टा प्रेशर नोट करते हैं। एक प्रेशर ये आ रहा है, दो प्रेशर, दोनों प्रेशरों का डिफरेंस मालूम करते हैं, और डिफरेंस से हम एक स्केल बनाते हैं। उस स्केल से हम जो है ना वो लीनियर नहीं होती, नॉन लीनियर होती है। ये स्केल हमेशा नॉन लीनियर होती है। फिर इसको फ़्लो के लिए नापने के लिए लीनियर करते हैं। तो ऑरिफिस प्लेट के तहत इसका कॉम्प्लिकेटेड सा फार्मूला है, लेकिन इसमें मेन पार्ट यही डिफरेंशियल प्रेशर पे प्ले करता है। तो ये आपको थोड़ा सा बताना मतलूब था, ये हमने वो आपको समझा दिया। तो इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है कि ये ऑरिफिस प्लेट होती है, यानी वो ये जो है ना वो उसको फ़्लो मेजर करने के लिए काम आता है। दूसरा ये है कि जो मकबूल है वेंचुरी ट्यूब, पानी का फ़्लो ऑरिफिस प्लेट के अलावा वेंचुरी ट्यूब से मालूम किया जाता है। इस ट्यूब पाइप में लाइन का डाया खास जगह पर कम किया जाता है, फिर उसको ऐसा ऐसा बढ़ा लिया जाता है। ये बर्नौली प्रिंसिपल पर काम करती है। इसमें भी 2 पल्स लाइनें गुजरी है। डेल्टा प्रेशर में इसका फार्मूला ये है। फार्मूला यहाँ दिया नहीं जा रहा, जैसे लिख दिया है, गलती से हमने हज़फ कर दिया। डेल्टा प्रेशर किस्म में तमाम फ्लो इंडिकेटर अपनी आउटपुट लीनियर स्केल में देते हैं, नॉन लीनियर से। नॉन लीनियर स्केल मैंने पहले समझा दी पिछली दफ़ा, नॉन लीनियर स्केल की इसकी रीडिंग को ओरिजिनल फ्लो में ज़ाहिर करने के लिए, लीनियर बनाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, इससे दुरुस्त फ्लो ज़ाहिर होता है। ये देखें वेंचुरी ट्यूब है। वेंचुरी ट्यूब में ये देखें यहाँ लाइन का डाया ज़्यादा है और यहाँ लाइन का डाया कम है। दरमियान में ये जगह बतदरीज डाया कम हो रहा है। यहाँ डाया कांस्टेंट है, फिर डाया बढ़ रहा है, तो डाया बढ़ रहा है। तो ये अपस्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। यहाँ से लाइन ली गई है पिछले की तरह। ये मैनोमीटर फ्लो इंडिकेटर है। ये देखिए ये वैक्यूम ऐसा है, ये वैक्यूम की तरह है, क्योंकि यहाँ से फ्लो गुजरेगा तो गुजर कर इधर को जल्दी से ऐसे आएगा, यानी यहाँ वैक्यूम पैदा होगा। तो ये एक हाई प्रेशर है। तो इसी फ्लो को फिर उसी तरीके से ये अलग है, ये यहाँ से जोड़ी हुई है मैनोमीटर बनाने के लिए, लेकिन वो लाइन ये इधर होती है, ये लाइन अलग होती है। तो ये एक वो वेंचुरी ट्यूब है। अगला फ्लो मीटर है मुतगय्यर रकबा फ्लो मीटर। मुतगय्यर मीन वेरिएबल। तो ये वेरिएबल फ्लो मीटर ये बड़े पावर हाउसों में यूज़ नहीं होता। ये होता तो है, लेकिन जहाँ प्रेशर बहुत थोड़ा होता है वहाँ ये रोटामीटर इस कैटेगरी में आते हैं। ये यहाँ प्रेशर वो ख़ास तौर पर ये जो पानी जो दिया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर, मुख्तलिफ वेसलों को पानी दिया जाता है, तो उसमें प्रेशर बहुत थोड़ा रखते हैं। तो उस थोड़े प्रेशर पर ये रोटामीटर यूज़ होता है।
तो रोटामीटर कैसे काम करता है पहले हम ये समझें। ये एक रोटामीटर है, इसकी ये तशरीह है। रोटामीटर को ये पानी की लाइन, ये जिधर कर्सर आएगा, कर्सर इधर से आएगी पानी की लाइन, ऐसे जाएगी, जाकर इधर को आगे चली जाएगी, इस तरफ को चली जाएगी पानी की लाइन, यानी यहाँ से आएगी, यहाँ से आकर इधर को चली जाएगी। ये बीच में ये एक ट्यूब है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ डाया पाइप का, ये प्लास्टिक का या शीशे का पाइप है, मजबूत शीशे का, तो यहाँ डाया कम है और यहाँ डाया ज़्यादा है। ये एक फ्लोट है स्पेशल किस्म का, स्टील का होता है या अच्छी किस्म के बारीक प्लास्टिक का होता है। तो जब फ्लो इधर से गुजरेगा तो यहाँ वाल्व खोलेंगे, ये इस जगह पर ऑपरेटर जहाँ कर्सर जा रहा है, ऑपरेटर इस लाइन का वाल्व खुलेगा, या किसी कोई कंट्रोल रूम से सिग्नल से खुलेगा, जो भी है वाल्व खुलेगा जितना फ्लो चल, तो यहाँ से फ्लो आगे जा रहा है। तो जब वाल्व खोलेगा, या मैनुअल की बात करते हैं, जब ऑपरेटर वाल्व खोलेगा तो वाल्व खोलने के बाद ये प्रेशर इस लट्टू को उठाएगा, लेकिन इसका अपना वज़न उसके ऊपर तैरने पर मजबूर करेगा। एक तरफ से प्रेशर होगा, एक तरफ से वो तैरना पड़ेगा। तो ये फ़र्ज़ किया यहाँ पर तैर करके कांस्टेंट बना देगा, और फालतू लिक्विड जो है उसकी वो साइडों से ये ऐसे तय कर देगा, ये साइडों से गुजर जाएगा और वो अपना, अगर हम फ्लो बढ़ाना चाहते हैं तो इसको और खोलेंगे तो ये लट्टू ऊपर चला जाएगा। ये रीडिंग कैलिब्रेट ऐसे की गई थी, फ़र्ज़ किया ये यहाँ पहुँच गया, तो ये रीडिंग हम पढ़ लेंगे इतना फ्लो जा रहा है। ये लीटर्स पर मिनट या वो जो है ना क्यूबिक मीटर पर मिनट, इस तरह से फ्लो गुजर रहा था। ये उसकी सेक्शनल ड्राइंग है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। तो यहाँ ये फ्लोट है, ये लिखा हुआ है वो फ्लोटर है। ये कौन का पाइप कौन सी होती है, ताकि यहाँ रेजिस्टेंस ना पैदा हो, ये रेजिस्टेंस ना पैदा हो, और वो जो है ना ये यहाँ से होकर, ये देखें यहाँ से डाया बतदरीज ये बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ से फ्लो गुजर जाता है, तो इसको उठाता जाता है, तो ये उसको ज़्यादा स्केप मिलती जाती है। तो इस तरह से ये रीडिंग यहाँ ज़्यादा होती रहती है। तो ये जो है ना लो प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है, हाई प्रेशर के लिए मौजूद नहीं है। रोटामीटर इस कैटेगरी में आते हैं। ये कम प्रेशर फ्लो पर इस्तेमाल, इसमें शीशे की एक ऐसी ट्यूब जिसका ऊपर की तरफ को डाया बतदरीज बढ़ता है। शीशे की इसलिए बनाते हैं कि ताकि हमें रीडिंग लेने में आसानी हो, हमें फ्लोट ऊपर उठता हुआ नज़र आए, फ्लोट की रीडिंग जहाँ होगी हम वहाँ से फ्लो को नोट करेंगे, तो वो फ्लोट को गुजरना ज़रूरी है। तो शीशे हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर में शीशा रह नहीं सकता, शीशा फट जाएगा। तो ये 1-2 kg 3 kg प्रेशर तक, kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक के लिए मौजूद है। एक लाटू तरह का फ्लोट लिक्विड के ऊपर तैरता है, पूरी ट्यूब में डिफरेंशियल प्रेशर कांस्टेंट होता रहता है, रखा जाता है। जब लिक्विड का फ्लो बढ़ता है तो या वाल्व को खोल कर बढ़ाया जाता है, लाटू कुछ ऊपर जाकर तैरने लगता है। इस दर्जेदार स्केल पर इसका फ्लो ज़्यादा होता है। ये रोटामीटर थोड़े फ्लो प्रेशर के इस्तेमाल होते हैं और हैंड कंट्रोल के लिए मौजूद है। हैंड कंट्रोल के अलावा इसको कंट्रोल रूम से भी कहीं से कंट्रोल किया जा सकता है। उस वाल्व को जो हैंड से खोलते हैं, कंट्रोल रूम से भी खोलते हैं। तो ये रीडिंग अगर आप कंट्रोल रूम से खोलेंगे, इस रीडिंग को कंट्रोल रूम में ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो ये रीडिंग को कंट्रोल, तो इस वजह से ये रीडिंग यही लोकली वो ज़ार होती है, तो फिर वो ऑपरेट भी लोकली किया जाएगा बेहतर है। आगे हमारा है टरबाइन मीटर। टरबाइन मीटर एक छोटा सा मुस्तकिल मैग्नेटिक एक मीटरिंग ट्यूब में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लगाया जाता है। ट्यूब के अंदर छोटी सी टरबाइन लगाई जाती है, जिससे जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ता है टरबाइन फ्लो के प्रोपोर्शनल तेज़ से घूमता है। टरबाइन की हर वैन से मैग्नेटिक इम्पल्स डिस्टर्ब होती है। इससे पिकअप कॉइल में एक पल्स पैदा होती है। एक कॉइल में पल्स पैदा होती है, यानी वो हरकत पैदा होती है। एक नब्ज़, ये पल्स यानी नब्ज़ के ऊपर, ये पल्स आउटसाइड मीटर पर नोट होती है। पल्स रेट का फ्लो रेट से डायरेक्ट कलर है। इन पल्सेस को गिन लिया जाता है और स्टैंडर्ड फ्लो यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
पेट्रोल पंपों पर ऐसे फ्लो मीटर से इस्तेमाल होते हैं जो लीटरों में नुमाइश करते हैं, साथ साथ ख़ास वैल्यू ख़ास रकम से ज़र्ब देकर कुल रकम का भी हिसाब करते जाते हैं। फ्लो मीटर टोटलाइज़र का काम भी करते हैं। बॉयलर पर ये फ्लो मीटर बॉयलर वाटर के अमल को टोटल करते रहते हैं। पहले जो थे हमें वो वापस वाले वो फ्लो मीटर बताए थे, फ्लो इंडिकेटर बताए थे। वो फ्लो इंडिकेटर जो लाइन पर है वो फ्लो के लिए, कंट्रोल रूम के लिए, दीगर के लिए हमें कैलकुलेशन देता है। लेकिन वो जो फ़्लो गुज़र गया, फ़र्ज़ किया कि इस वक्त फ़्लो वो जो है ना 420 kgs पर मिनट जा रहा है, kgs यानी वाटर पर मिनट जा रहा है। तो बाद में 220 kgs पर मिनट जा रहा है, तो उसमें वो जा रहा है तो लेकिन हमें ये नहीं पता चला कितना पानी गुज़र चुका है या कितना लिक्विड गुजर चुका है। वो टोटलाइज़र बताएगा कि कितना गुजर चुका है, क्योंकि मुख्तलिफ पॉइंटों पर आपका फ्लो कम होता है, ज़्यादा होता है। तो ये टोटलाइज़र बताएगा जो टरबाइन मीटर अच्छी तरह करते हैं। मसलन ये एक टरबाइन मीटर है, तो फ्लो ऑफ ऑयल, ये फर्नेस ऑयल गुजर रहा है, तो ये यहाँ से फर्नेस ऑयल यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ गाइड वैन में से निकल जाएगा। टरबाइन का व्हील भी घूमेगा, इस व्हील के घूमने से ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट यहाँ जितना फ्लो ज़्यादा जाएगा, मैग्नेट तेज़ी से इस पल्स के आगे गुजरेगा। यह उसका रिम है, तो तेज़ी से घूमेगा तो यहाँ से पल्स आगे जाएगी। यानी जब ये एक मरतबा घूमेगा तो 1 की रीडिंग होगी, फिर दूसरी मरतबा आएगा 2, 3, 4, ये पल्सेस को गिन लेते हैं। तो पल्सेस को गिन कर ये कुछ इसका मेजरमेंट की गई थी है कि ये एक से दूसरी पल्स के दरमियान इतना फ्लो गुजरेगा। तो बहरहाल ये पल्सेस गिन कर आपको फ्लो का कैलकुलेशन करके वो आपको हिसाब करती है कि कितना तेल गुजर चुका है, तो कितना गुजर चुका, तो वो फिर आप टोटल भी होता रहता है, फ्लो का हिसाब भी होता रहता है। तो इसमें फ़्लो का हिसाब ये होता है, पहले टाइम नोट कर लिया जाता है, इस टाइम से इस टाइम तक कितना फ़्लो गुजर चुका है, वो टोटलाइज़र हो जाता है। ये टोटलाइज़र के लिए बड़ा मौजूद है। तो टोटलाइज़र में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर भी है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर्स और मीटरिंग पंप फ्लो लिक्विड की डिस्क्रीट मकदार को नापे, यानी डिस्क्रीट मतलब एक ख़ास यूनिट की मकदार ना। रोटेटिंग एलिमेंट को मैकेनिक तौर पर ट्रांसमीटर जब काउंटर से जोड़ा जाता है, जो ख़ास साफ करके जैसे गैलन, लीटर, मकाब, फुट, मकाब, मीटर के यूनिट। और इंडिकेटर पर इंडिकेटर इसकी आम अक़साम में रोटेटिंग वैन, बाई रोटर, रोटेटिंग पैडल, ऑसिलेटिंग पिस्टन और ओवल केयर्स, ये सब इंस्ट्रूमेंट गैस और पेट्रोल के फ्लो को मकदार नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है ना तेल की, पेट्रोल की ये मकदार को नापने का, ये देखें, ये बेसिकली छोटे छोटे पंप से हैं जो आपके काम आते हैं। मसलन ये है, ये एक है, तो ये वो लोड वाला है, तो ये जब चलेगा तो ये आपका फ्लो इधर से गुजरेगा और वो उसी तरीके से ये इसमें एक कप से हैं, कप को गुजरेगा, इसमें ये भी, यानी फ़्लो को आपको एक ख़ास फ़्लो इसके रोटेटिंग मेजरमेंट से फ़्लो गुजरेगा। यानी जितना फ़्लो आएगा, फ़्लो इसको रोटेट कराएगा, इसको कोई मोटर रोटेट नहीं कराएगी, इसको फ़्लो रोटेट कराएगा। तो फ़्लो तेज़ होगा तो ये ज़्यादा रोटेट करेगी। इसकी रोटेशन को पल्सेस को नोट कर लिया जाता है और उसकी एक कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम देते हैं। तो इसको इसी तरह से भी ये जो है ना फ़्लो के लिए ये एक सूट है, ये भी उसी तरह का एक तरीक़ेकार मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट है, ये मुख्तलिफ दिखाए गए हैं, ये आपके फ़्लो को मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़्लो मीटरों की दीगर अक़साम भी हैं, इनका तज़किरा क्या भी किया जा रहा है। एक मकनातीसी फ़्लो मीटर है, डोपलर इफ़ेक्ट, वो फ़्लो मीटर। डोपलर इफ़ेक्ट ये होता है कि ये जो है ना साउंड की लहर जाती है और लहर जाकर वापस आती है, तो वो डोपलर इफ़ेक्ट है। उसमें यानी रेडार की तरह लहरें भेजी जाती हैं और लहरें वापस आती हैं, तो जितना फ़्लो ज़्यादा होगा लहरें भी उतनी डिस्टर्ब होंगी। तो ये डोपलर इफ़ेक्ट है। ये डोपलर इफ़ेक्ट से ये जो पुलिस वाले बड़ा फ़ायदा लेते हैं। ये गाड़ियाँ आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी होती है और वो गाड़ी का बैक साइड उन्होंने सड़क की तरफ किया जाता है, या वो अगर इंस्ट्रूमेंट दूसरी तरफ लगाया हो तो उसका फ्रंट साइड किया होता है। तो जिस तरह से भी इंस्ट्रूमेंट लगाया, इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगाया, तो लोग उसको लेज़र शुआएँ कहते हैं। तो बात यह है कि वो डोपलर इफ़ेक्ट होता है। डोपलर इफ़ेक्ट में वो एक गन से एक लहरें छोड़ रहे होते हैं। तो ये एक गाड़ी आती है, तो गाड़ी पहले ही आते ही उसको
डिस्टर्ब करती है, उस लेयर को डिस्टर्ब करती है। तो वो जब डिस्टर्ब करती है तो वो जो ही गुजर जाती है तो वो उसका जो बैक साइड है वहाँ आकर डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो जितनी देर में गुजरी है उससे मीटर स्पीड कैलकुलेट कर लेता है कि इसकी स्पीड कितनी से गुजरी, यानी कितनी जल्दी इसने वो जो है ना इसको ख़त्म कर दिया। वो स्पीड तो वो फिर कैलकुलेट स्पीड से उसका पीछा करके पकड़ लेते हैं या उसको कि भाई आपने ओवर स्पीड कर रहे हैं। अच्छा, एक उसी तरह वोर्टेक्स शेडिंग फ्लोमीटर है, वोर्टेक्स कहते हैं होमर को, पानी का बहाव सा बनता है। ये भी है लेज़र वेलोसिटी मीटर भी इस्तेमाल होता है। यह कीमती किस्म के मीटर हैं, स्पेशल फ्लो के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये पावर हाउस पर कम ही होते हैं। स्पेशल थर्मल मीटर हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ये ख़ास जगहों पर यूज़ होते हैं और वो जो है ना कीमती किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं। ये इसके अलावा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मीटर है, गैस आयोनाइजेशन मीटर है, कई हैं। ये सिर्फ बताने के लिए, ये सब मीटर पहले मुतलका फ्लूइड के साथ कैलिब्रेट करने ज़रूरी होते हैं। अगर किसी और फ्लूइड से कैलिब्रेट किए जाए तो फिर दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होनी ज़रूरी होती है। बॉयलर पावर हाउस में गैस के फ़्लो को तो मुतलका फ्लो मीटरों से टाइम से ज़र्ब करके भी मालूम करते हैं, बशर्ते फ़्लो कांस्टेंट हो। जैसे हमने पहले फ्लो ऑरिफिस प्लेट वाला किया, तो अगर फ़्लो की रीडिंग जा रही है एक ख़ास टाइम तक, मसलन 10 मिनट एक कांस्टेंट है तो हम, या 1 घंटा कांस्टेंट है, तो हम फिर मालूम कर लें कितने घंटे फ़्लो रहा तो उसका निकालें। अगर रीडिंग 10-10 मिनट बाद चेंज हो रही है तो फिर हम एवरेज निकाल लेते हैं और टाइम से ज़रूरत देकर हम फ़्लो निकाल लेते हैं। वो टोटलाइज़र ही बन गया। फिर उसके बाद फर्नेस आयल है, दीगर आयल के मतलब फ़्लो मीटरों को वो भी हमने बता दिया। फिर इसके अलावा फ़्लो को नापने के अलावा टैंकों में जो तेल खड़ा उसको भी नापने ज़रूरत है। टैंकों में मिकदार के लिए हम ज्योमेट्री के फार्मूले यूज़ करते हैं, यानी वो लेवल देखते हैं कितना टैंक में लेवल है और तेल की विस्कोसिटी कितनी है और कंडेंसिटी कितनी है, उसके हिसाब से हम करते हैं। वो फार्मूले वो मैथमेटिक्स में बताए जा रहे हैं। तो ये तेल के लिए कोयला और दीगर सॉलिड के फ्यूल को वज़न करने वाली मशीनों के जरिए साफ करते हैं। कई मरतबा ऐसे वज़न करने वाले हापर भी लगाए जाते हैं। तो कोयला के लिए जो कोयला कहीं डंप किया जाता है, आम तौर पर जब डंप करते हैं उसकी एक कोन सी बन जाती है। तो कोन का वो एक तरीके से ऊंचाई मालूम कर लेते हैं और वो सीधी हाइट, फिर वो स्लंटेड हाइट मालूम करके हम वो उसका इर्द गिर्द एक टेप से मालूम कर दिया, हमें कोन का वॉल्यूम मालूम होगा। कोन के वॉल्यूम से हम एक वॉल्यूम निकालते हैं। फिर ये जो है ना एक ख़ास वॉल्यूम में, यानी 1 क्यूबिक मीटर या 1 क्यूबिक फुट जो भी, तो उसमें हम निकाल लेते कितने वज़न को लाया है, तो और उसका वॉल्यूम कितना क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फुट निकला, तो उसको साथ मल्टीप्लाई करके हम कोयले की मिकदार मालूम करते हैं। ये तो कोयले की मिकदार जो आपका स्टॉक है उसके लिए है। इसी तरह तेल के टैंक मालूम करते हैं। जो कोयला बॉयलरों पर यूज़ हो रहा है वो यूज़ होने के लिए कई तरीके हैं। मसलन अगर तो हापरों से यूज़ हो रहा है तो हम हापरों को गिनते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट है एक जगह से जब गुजरता है हापर तो इंस्ट्रूमेंट उसकी पल्स को नोट कर लेता है कि यहाँ से पास हो गया, 1 2 3 4 इस तरह से नोट करता रहता है और वो इंस्ट्रूमेंट सिग्नल देता रहता है। तो हर एक हापर में कितने किलोग्राम कोयला आता है वो पहले से नापा होता है, तो वो किलोग्राम ज़रूरत देते हैं तो हम मालूम कर लेते हैं। दूसरा ये तरीका होता है कि ये अगर कोयला ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो एक ख़ास हापर होता है जिसमें 500 केजी कोयला आता है। 500 केजी के बाद वो अपना कोयला सारा ड्रेन कर देता है, यानी ड्रेन बेल्ट पर करता है तो बेल्ट आगे बॉयलर को जारी होती है। तो यानी इसका मतलब ये है कि मेन रेजरवायर से, मेन स्टोर से 500 केजी कोयला एक टाइम पर निकल गया, तो ये इसी ने आगे डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसी ने बॉयलर को जाना है, ये हिसाब हो गया। तो वो वहाँ मीटर या 500 केजी का लिख लेगा। जितनी मरतबा 500 केजी वो इकट्ठा होगा, 500 केजी पूरा इकट्ठा होने के वहाँ पर उसको ड्रेन कर देगा, यानी सारा ड्रॉप कर देगा। तो ड्रॉप करने के बाद कन्वेयर बेल्ट में टोटल हिसाब हो जाएगा, ऐसी जितनी रीडिंग है वो हिसाब हो जाएगा। ये खाद की फैक्ट्रियों में इसी तरह से यूरिया का जो प्रोड्यूस होती है वो खाद का हिसाब किया जाता है। इसी तरह से सीमेंट के वाले भी हिसाब किया जाता है, कितने टन सीमेंट जा रहा है वो भी हिसाब किया जाता है। तो ये करने के बाद फिर वो उसके साथ टैली भी करते हैं कि कितनी बोरियां तैयार हुई,
तो कुछ वेस्ट निकाल लेते हैं कि इतना वेस्ट पूरा गया, तो ये सीमेंट का भी हिसाब हो गया। ऐसी टोटलाइज रीडिंगें जमा होती रहती हैं। कोयले के ढेर की पैमाइश के लिए हमने पहले बता दिया। कोई ड्रम भर लेते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड होता है। तो ये फिर हम इस तरीके से पाई d²/4h ड्रम का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और फिर वो उसका वज़न निकाल लेते हैं। ये आपको वो जो है ना डेयरी पाइल का हमने वज़न निकालने का वो बताया। इस तरह से कुल से यानी पहले से तकसीम जो आई उसे इसी तरह से वो उस पानी का भी हिसाब करते हैं जो पानी वो वहाँ से वेस्ट हो रहा है। तो वेस्ट होने के लिए भी हम पानी का डेल्टा पी मालूम करते हैं, जो वो बॉयलरों से जो ड्रेन हो रहा पानी ज़ाय हो रहा है, तो उसका भी हिसाब करते हैं। तो ये हमारा ये तो मौजू ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं स्पीड इंडिकेटर पर। स्पीड इंडिकेटर टैकोमीटर भी कहते हैं। ये एक क्या चीज़ है? प्लांट पर मुख्तलिफ मशीनों, पंपों, मोटरों, टर्बाइनों वगैरह के RPM यानी रेवोल्यूशन पर मिनट मालूम करने पड़ते हैं। इसके लिए कई किस्म के टैकोमीटर स्पीड इंडिकेटर का दूसरा नाम है। सबसे रफ और सादा पंप टाइप टैकोमीटर है। सादा किस्म का टैकोमीटर एक छोटा सा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। जो मशीन जिस मशीन के हमने वो RPM मालूम करने हैं, उसके साथ एक छोटा सा गियर लगा देते हैं। गियर से एक छोटी सी रेजर वायर से लगा लेते, छोटी सी मामूली सी, उसमें से एक पंप सक्शन लेता है। बहुत छोटा मिनिमम सा यानी हाथ के एक मुट्ठी के साइज़ का पंप होता है। यानी जितनी हाथ की एक मुट्ठी होती है उससे थोड़ा सा बड़ा एक पंप होता है। तो वो पंप उससे सक्शन लेता है रेजर वायर से, सक्शन लेकर उसको डिस्चार्ज करता है और डिस्चार्ज करके तो वो दोबारा फिर रेजर वायर यानी सर्कुलेट कर रहा है। तो वो चल रहा था पंप शाफ्ट के गियर से। वो पंप किसी मोटर से नहीं चल रहा था, शाफ्ट के गियर से के साथ अटैच। अब आप देखें कि ये अगर शाफ्ट तेज़ी से चलने शुरू हो जाए, यानी पंप की जो आपकी जिसने फर्ज किया बड़ा एक पंप है, ये बड़ी एक टरबाइन है, बहुत बड़ा पंप है, वो अगर पंप तेज़ चलना शुरू हो जाए तो वो शाफ्ट भी तेज़ घूमेगी और गियर भी तेज़, सब कुछ तेज़ चलेगा। तो नतीजा ये है कि जो छोटा टेडी पंप है जो टैकोमीटर का काम कर रहा है, वो पंप के RPM भी बढ़ते जाएंगे। RPM बढ़ने का मतलब ये है प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो अपनी एक गेज पर किलो kgs पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है फ्लो वो प्रेशर में वो शो करेगा। तो वो हम प्रेशर की बजाय उसको RPM में पढ़ेंगे, यानी नोट कर लेंगे कि इतना अगर RPM किसी और मीटर से मालूम के हो तो इतना प्रेशर होता है। तो इस तरह कैलिब्रेट किया गया था, वो हम पढ़ लेते हैं कैलिब्रेट करके प्रेशर को हम RPM में पढ़ लेते हैं। तो ये गियर लगा देते हैं। इम्पल्स के लिए किसी छोटी रेजरवायर या तेल से लेकर इस पंप की सक्शन फीड दे देते हैं और वो फिर कई मरतबा वो पंप वो सक्शन लेता है, एक छोटी सी टैंक के साथ लगा तो वहीं से लेकर वहीं डालता है। कई मरतबा ये मेन रेजरवायर से लेता है। अगर फ़र्ज़ किया तो बड़ा पंप ऑयल का पंप हो जिसके वो उसके साथ छोटा सा टैडी सा लगाया हुआ है, तो वो जो है ना वो मेन ऑयल से ले लेता है। इस तरह तेल सर्कुलेट होता है। तो पंप के मशीन के RPM बढ़ने से इस छोटे टैडी पंप का प्रेशर भी बढ़ता रहता है। इस प्रेशर को RPM बढ़ जाता है। ये जो है ना ये जो पंप टाइप टैकोमीटर है ये इतना एक्यूरेट नहीं होता। ये बड़ी चीज़ ये एक्यूरेट नहीं, ये सिर्फ रफ़ आइडिया होता है कि ये कहीं ओवर स्पीड तो नहीं हो रहा या वो लो स्पीड तो नहीं हो रहा। हम उससे एक आइडिया लेते हैं कि ये मशीन ओवर स्पीड तो नहीं हो रही, ये लो स्पीड है, तो ये नॉर्मल स्पीड पर चल रही है। ये जो पंप मोटर से चलते हैं उनकी तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, वहाँ तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आम तौर पर ये टैकोमीटर वहाँ लगाने की ज़रूरत है अगर हम वहाँ टरबाइन लगाई हुई। तो टरबाइन का क्योंकि हम जितनी स्टीम देंगे टरबाइन ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी। और छोटे किसी पंप की टरबाइन है मसलन वो टरबाइन इस चीज़ की है, ये आगे फीड वाटर पंप की है, तो कहीं तेज़ ना हो जाए स्टीम देने के लिए वो वहाँ से गवर्नर को कंट्रोल करता है। तो ये आगे हमारा आता मिनी जनरेटर टाइप टैकोमीटर। ये काफ़ी एक्यूरेट होता है, ये बेहतरीन एक्यूरेट होता है। अच्छी किस्म का टैकोमीटर जो ज़्यादा टर्बाइनों पर इस्तेमाल होता है, बहुत छोटा सा जनरेटर होता है। इसमें एक्साइटेशन के लिए मुस्तकिल मैग्नेटिज्म, ये मुकम्मल किस्म का छोटा सा टैडी जनरेटर होता है।
तो एक्साइटेशन के लिए उसमें परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक EMF पैदा करता है। उसी तरह उसमें कार्बन ब्रश होते हैं, इस जनरेटर की EMF को उसको तरह यूनिट भी RPM पड़ जाता है। ये लाल कर इसकी, या अगर टरबाइन तेज़ चलेगी, ये मिनी जनरेटर भी तेज़ चलेगा, RPM भी ज़्यादा शो करेगा, यानी EMF ज़्यादा पैदा करेगा और RPM ज़्यादा पैदा करेगा। अब ये हम ये आपको बता रहे हैं, ये एक टरबाइन के साथ जुड़ी हुई शाफ्ट जुड़ी हुई है। ये परमानेंट मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो ये एक डिस्क रोटेट हो रही है, रोटेटिंग मैग्नेट डिस्क रोटेट हो रही है। जब डिस्क रोटेट हो रही है तो साथ में एक कंट्रोल स्प्रिंग है, तो ये एक नीडल है, नीडल एक स्केल पर इंडिकेट कर रही है ये, तो वो नीडल स्केल पर इसकी जो EMF पैदा कर रही है उसको ये रीडिंग दे रही है। रीडिंग स्केल पर बता रही है, तो हमें ये एक स्पीडोमीटर मालूम हो जाएगी स्पीड। आगे हमारा है स्ट्रोबोस्कोप। दरअसल ये जो है ना, ये एक मुनफरद किस्म का RPM मीटर है। ये भी एक टैकोमीटर होता है, किसी मशीन में मुस्तकिल इस्तेमाल के लिए शायद ही इस्तेमाल होता है। ये उन मशीनों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी हमने स्पीड किसी वक्त चेक करनी थी। मसलन एक टरबाइन है चल रही, तो उसके ऊपर तो अपना मीटर लगा हुआ है, या एक पंप चल रहा है उसके ऊपर मीटर तो लगा हुआ है, तो हमें कभी शक होता है कि इसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड के लिए इंडिकेटर नहीं, ये स्ट्रोबोस्कोप लगा लेते हैं। पोर्टेबल किस्म का ये इंस्ट्रूमेंट भी मशीनों की स्पीड चेक करता है। किसी मशीन की शाफ्ट आमतौर फ्लाई व्हील पर एक सुर्ख रंग का स्पॉट लगाया गया होता है, यानी सुर्ख रंग का एक पहले से स्पॉट सा लगा देते, निशान सा बना देते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट में वो स्पॉट बिल्कुल रुका हुआ मालूम होता है और शाफ्ट भी रुकी हुई मालूम होती है। ये अब स्ट्रोबोस्कोप से ये जो है ना, इस तरीके से आप मालूम करते हैं, उसमें एक ख़ास सुराख से मालूम करते हैं कि आप उसको घुमाकर उसके ऊपर एक स्केल होती मालूम करते हैं कि वो ऐसा लगता है जब आप उस सुराख में से देखते हैं तो वो घूमते कि वो ऐसा लगता है जैसे ये सुराख मुस्तकिल नज़र आ रहा है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में स्ट्रोबोस्कोप की जो अपनी चीज़ घूम रही है, अपनी शाफ्ट घूम रही है, वो उसी से स्पीड पर घूम रही है जो टरबाइन की शाफ्ट घूम रही है। यानी वो सुराख आपकी नज़र के तहत बिल्कुल कांस्टेंट नज़र आता है। आपकी नज़र के कैलकुलेशन के तहत वो सुराख आपको स्पॉट नज़र आएगा। तो जब आप उसको ऐसे ऐसे एडजस्ट करते जाएंगे तो वो नीडल आपको बताती जाएगी स्ट्रोबोस्कोप की एडजस्टमेंट कितनी हुई है, कितनी एडजस्टमेंट, वो फिर रीडिंग पढ़ ली जाती है, उस रीडिंग वो RPM होता है। मसलन ये एक ड्राइंग बनाई हुई है, इसमें ये एक स्पॉट है, ये उसका स्पॉट था। ऑब्जर्वर से यहाँ से देखा, ये यहाँ से ये जा रहा है एक और चीज़ से स्पॉट से, और ये जो है ना यहाँ भी एक ख़ास व्हील है, मूविंग मशीनरी है। मशीनरी का ये तो ज़्यादा बड़ा बताया गया, यहाँ भी कोई हिस्सा फ़र्ज़ किया कि ये इसमें से एक सुराख में हम करके चेक करें, तो हमें जब ये कांस्टेंट मालूम होगा, ये भी घूम रहा है, ये भी मुस्तकिल स्ट्रोबोस्कोप घूमेगी, उसकी अपनी मोटर से घूमेगी, तो ये हमें एक वक्त आएगा इस स्पीड इतनी दे लेंगे कि ये इसके बराबर हो जाएगी। जब बराबर हो जाएगी तो इसकी स्पीड जब होगी, इसकी नीडल बताएगी इतनी स्पीड है, तो ये हमें ये सुराख सारे मिले हुए नजर आएंगे, एक ही नज़र आएगा। यानी फ़र्ज़ किया यहाँ सुराख था, इस जगह वो हमारा ये कर्सर है, तो उस जगह हमें सब एक लीर में नज़र आएंगे। अगर उसका यहाँ सुर्ख रंग है, हमें कॉन्स्टेंटली सुर्ख रंग का स्पॉट नज़र आएगा, जैसे एक दाग रुका हुआ है। आपने कभी ये स्ट्रोबोस्कोप से चेक करें पंपों की स्पीड, जो स्ट्रोबोस्कोप से चेक करते हैं, तो एक जब एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको हैरानगी होती होगी कि आपको इम्पेलर रुका हुआ मालूम होता है। यानी उसकी जो शाफ्ट है, आपको एक वक्त आएगा आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ देखते हैं ये रुकी हुई है, ये चल ही नहीं रही, तो लेकिन हकीकत में आप ज़रा परे करके आंख देखते हैं तो वो आपको पता लगता है तो चल रही है, पंप चल रहा है। तो ये जो ना वो रीडिंग यहाँ मालूम कर जाती है। ये हमने स्ट्रोबोस्कोप का तरीका बताया, जो कुछ भी हमें इल्म था हमने आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, जितना कि मेरी अकल थी, समझ थी। हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए ताकि आप वहाँ काम करने के लिए, एक पावर हाउस पर काम करने के लिए अच्छी किस्म के इंजीनियर बन सकें।
तो ये दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।